सपने बड़े होते हैं जिनके, सपने बड़े होते हैं जिनके, उनको दिन के साथ साथ रात भी जगानी पड़ती है। किनारे पर बैठ के नहीं मिलते खजाने, किनारे पर बैठ के नहीं मिलते खजाने, गहराई में जाने के लिए डुबकी भी लगानी पड़ती है, गहराई में जाने के लिए डुबकी भी लगानी पड़ती है। हेलो, माई सेल्फ शीतल मोदी, आई एम हेयर टू वेलकम यू एट माई चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर कई स्टूडेंट्स ने मुझसे सेकंड ग्रेड की बुक्स के बारे में पूछा था, तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सेकंड ग्रेड के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं अपना जो टाइम टेबल बनाया करती थी इंग्लिश का वो भी शेयर करने वाली हूँ। हालांकि वो टाइम टेबल फर्स्ट ग्रेड के टाइम का है, बट आपको इसके लिए सेकंड ग्रेड के लिए भी इससे आपको गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगा। तो अब आप आते हैं आपके सिलेबस की तरफ। आपका जो फर्स्ट पार्ट है सिलेबस का वो 180 मार्क्स का है। 90 क्वेश्चन आएंगे सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का। सेकंड पार्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का है, 80 मार्क्स का है, 40 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। थर्ड पार्ट जो है टीचिंग मेथड्स का 40 मार्क्स का है एंड 20 क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे। टोटल जो पेपर है वो 300 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन इसके अंदर टोटल आएंगे। नाउ कम्स टू पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैं आपको 3 बुक प्रेफर करना चाहूँगी। फर्स्ट है रेनन मार्टिन, सेकंड बुक है रेनन मार्टिन बुक है ये बुक, सेकंड बुक है थॉमसन मार्टिनेट एंड थर्ड बुक है एफ.टी. वुड की। सबसे पहले जो फर्स्ट बुक है रेनन मार्टिन, इसके अंदर से आपको लगभग ये सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये सभी टॉपिक्स आपको रेनन मार्टिन की बुक से करने हैं एंड इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है वो दूसरी बुक से भी करने हैं, जैसे सेकंड टॉपिक डिटरमिनर्स, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड प्रीपोजिशन। ये 4 टॉपिक है वो इस बुक से करने हैं आपको एफ.टी. वुड की बुक से। एंड इसके अलावा जो ये 30 से लेके 37 तक जो टॉपिक है वो भी आपको एफ.टी. वुड की बुक से कर लेने हैं, क्योंकि ये ग्रामर के क्वेश्चन इसके अंदर से कई बार आ जाया करते हैं। इसके बाद पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको थॉमसन मार्टिनेट की बुक से करने हैं। फ्रेजल वर्ब है वो रेनन मार्टिनेट से तो करनी ही है। इसके अलावा आर.एस. अग्रवाल की एक जो बुक आती है उसके अंदर से फ्रेजल वर्ब एंड इडियम फ्रेज आपको इन बुक से तैयार करने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ये और ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल एंड कंपाउंड वाले आपको रेनन मार्टिनेट में बेस्ट मिल जाएंगे। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। आपका जो सेकंड पार्ट है ग्रेजुएशन वाला, इसके अंदर जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स है बेसिक सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज, एमएचएम एंड क्लोज स्पोक का। इसके लिए आपको 2 बुक आप ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे जोफ्री लीच की बुक आती है, उसके अंदर बेसिक सेंटेंस पैटर्न, एमएचएम स्पोक का आपको मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा एक जो बुक है हॉर्नबी की, ये इसके अंदर आपको बेसिक सेंटेंस पैटर्न, वर्ब पैटर्न जो है वो आपको, ये वर्ब एंड वर्ब पैटर्न है वो आप इस बुक से कर सकते हैं। इसके बाद है फोनेटिक्स, सिंबल एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो फोनेटिक्स जो याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आप फोनेटिक्स के लिए एक पन्ने पर ही कई पार्ट बना सकते हैं एंड एक बार या फिर 2 बार उसको देख के लिख सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आप बिना देखे उसको लिख कर देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप बार बार लिखेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट फोनेटिक्स है वो आप सियाक की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उससे आप कर सकते हैं। इसके बाद एंटीनम्स एंड सिनोनिम्स आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक से करने हैं। एन एक्विंटेंस विद मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स एंड इंडियन राइटर्स। इंडियन राइटिंग की जो बुक है वो के.आर. श्रीनिवासन अयंगर की जो बुक है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके अंदर इंडियन जो राइटर्स हैं वो अच्छे से आपको क्लेरिफाई हो जाएंगे। लिटरेरी फॉर्म के लिए ये बुक है M.H. अब्राहम की ए ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, इसके अंदर से आपको इसकी तैयारी करनी है।
अब आता है पार्ट थर्ड, टीचिंग मेथड्स। पार्ट थर्ड टीचिंग मेथड्स के लिए आप फ्रीमैन बी की बुक को फॉलो कर सकते हैं। एंड सेकंड बुक है आबा रानी, टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, इस नेम से है। आप इस बुक को ले सकते हैं, दोनों बुक ऑथेंटिक है एंड अच्छी बुक है। आपको ये टीचिंग मेथड्स वाला जो पार्ट है वो क्लेरिफाई कर देंगी। अब आते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपना टाइम टेबल किस प्रकार से बनाया करती थी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देन ये देखिए, ये मैं टाइम टेबल बनाया करती थी पहले। जैसे 21 तारीख को ये जो टॉपिक है वो पढ़ना है, 22 को ये पढ़ना है, 24 को ये पढ़ना है, 23 को ये पढ़ना है। ये मैं वीकली जो शेड्यूल है पहले डिसाइड कर लेती थी कि कौन सी तारीख को मुझे कौन कौन से टॉपिक करने हैं। एंड इसके बाद में डेली का टाइम टेबल बनाया करती थी। जैसे फ्रेजल वर्ब मुझे 1.5 आवर करना है, इडियम्स 1.5 आवर करना है, प्रीपोजिशन 3/4 आवर करना है। इस प्रकार से मैं अपना डेली का जो टाइम टेबल है वो सुबह उठते ही डिसाइड कर लेती थी। एंड जैसे जैसे वो टॉपिक्स हो जाते थे उसके आगे मैं इस तरह से राइट का निशान लगा देती थी, और जो टॉपिक्स रह जाते थे उनको मैं नेक्स्ट डे करने की कोशिश करती थी। देखिए इस प्रकार से ये भी टाइम टेबल बनाए हुए हैं। मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये प्रीपोजिशन करने हैं, वेडनेसडे को ये ट्रांसफॉर्मेशन, फोनेटिक्स, स्ट्रेस, ये टॉपिक्स करने हैं। इस प्रकार से मैं अपने टाइम टेबल को बनाया करती थी। ये उस समय मैं मोटिवेट इस तरह से रहती थी, रुकना नहीं है बस डटे रहो, आएंगे तूफान बस संघर्ष करो, बढ़े चलो आगे बढ़े चलो, उत्साह ठंडा नहीं होने दो, नकारात्मक सोच अपने आने मत दो, बढ़े चलो। इस तरह से मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखती। ये देखिए, ये उस समय का है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले का, जब मैं तैयारी करती थी और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखती थी। आई विल कम अंडर टॉप 10 इन दिस फर्स्ट ग्रेड एग्जाम एंड आई विल डू, आई एम मेड फॉर दिस। इस प्रकार से मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखती थी, कॉन्फिडेंस रखती थी। जैसा कि अब तीनों एग्ज़ाम्स की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आपके पास समय कम है, जितना समय उसका सदुपयोग करें, अपना 100% स्टडी में दें। एंड पहले से दिमाग में स्ट्रेटजी बना लें कि हमें किस स्ट्रेटजी पे चलना है, किस तरह से तैयारी करनी है एंड कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। क्योंकि जब रास्ते क्लियर हो तो मंजिल मिलने में आसानी रहती है। खुद को मोटिवेटेड रखें, नेगेटिविटी माइंड में ना आने दें, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारी वर्किंग एनर्जी पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। थैंक यू। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड ट्यूसडे को 10 बजे सुबह मैं लाइव आऊँगी। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, कुछ गाइडेंस के बारे में कुछ भी पूछना हो आपको स्टडी रिलेटेड, देन आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।